आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधयुक्तं योगीन्द्रमीड्यं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि। ध्येयं सदा ध्येयं सदा परिभवग्नमविष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। अपने अपने घरन की सब काहू को पीर, तुम्हें पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर। आइए 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन करते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम जय बताने वाला हूँ। महापुरुषों का संग अत्यंत दुर्लभ है। सज्जनों, मनुष्य शरीर बहुत दुर्लभ है। मनुष्य शरीर को देव दुर्लभ कहा गया है। ये देवताओं के लिए भी बहुत दुर्लभ है। देवताओं के लिए भी ये दुर्लभ क्यों है? देवताओं का शरीर दिव्य होता है। हमारे शरीर में हमें बचपन, जवानी, बुढ़ापा सब झेलना पड़ता है, पर देवताओं को ना बचपन, ना जवानी, ना बुढ़ापा कुछ झेलना नहीं पड़ता। हमें मरना पड़ता है, फिर जीना पड़ता है, पर देवताओं का ऐसा नहीं है। हमारे शरीर में रोग होता है, पर देवताओं को कोई रोग नहीं होता। तब फिर मनुष्य शरीर दुर्लभ क्यों कहा गया है? जो मनुष्य शरीर है, मनुष्य शरीर हमें भगवान की कृपा से मिलता है।
हमें यही नहीं सोचना चाहिए कि हमने बहुत परिश्रम किया तो हमें ये शरीर मिला। हमें भगवान की कृपा से ये शरीर मिला है। एक चौपाई है, बड़े भाग मनुष्य तनु पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा, कबहु करी करुणा नर देहि, कबहु की करी करुणा नर देहि, दे गई सवेनु हेतु सनेहि, विनु हेतु सनेहि, बड़े भाग मानुष तनु पावा। बड़े भाग मानुष तन पावा। हमारा भाग था, इसीलिए हमें मनुष्य शरीर मिला है। ये शरीर, मनुष्य शरीर हमें भगवान की कृपा से मिला है। हम चर्चा कर रहे थे कि देवताओं का शरीर तो दिव्य होता है, हमारे शरीर में हमें सब चीज झेलनी पड़ती है, पर मनुष्य शरीर दुर्लभ क्यों है? सज्जनों, भक्ति दो तरह की होती है, एक निष्काम भक्ति, एक साकाम भक्ति। साकाम भक्ति में हम भगवान से कुछ मांगते हैं, भगवान से हम कुछ मांगते हैं, जैसे हम कुछ व्रत रखते हैं, कथा करते हैं और कथा को श्रवण करते हैं, पुण्य करते हैं, दान करते हैं। तो वो जो हम पुण्य, दान, व्रत, कथा सुन रहे हैं, उसका हम भगवान से फल मांगते हैं, ये साकाम भक्ति। और एक होती है निष्काम भक्ति। निष्काम भक्ति में हम व्रत तो करते हैं, कथा तो सुनते हैं, पुण्य भी करते हैं, दान भी करते हैं, परिचर्या करते हैं। परिचर्या का मतलब सेवा, सेवा भी करते हैं, यज्ञ भी करते हैं, ध्यान भी करते हैं, पर हम भगवान से कुछ फल नहीं मांगते। भगवान से बस यही कहते हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस आप सुखी रहिए। तो जो लोग साकाम भक्ति करते हैं, व्रत करते हैं और पुण्य दान करते हैं, वो लोग स्वर्ग में जाके देवता बनते हैं। और जो निष्काम भक्ति करते हैं, व्रत वगैरह सब करते हैं, पर भगवान से कुछ नहीं मांगते, वो लोग वैकुंठ जाते हैं। तो जितना भी हम व्रत और पुण्य करते हैं इस धरती पर साकाम भक्ति के द्वारा, तो हम उतना ही फल स्वर्ग में भोगते हैं। जो स्वर्ग और भूलोक का रिश्ता है धरती का, वो बैंक और एटीएम के जैसे। जैसे जो अपनी धरती है वो एटीएम है, यहाँ हम जितना भी पुण्य कर रहे हैं वो बैंक में डाल रहे हैं, और जो स्वर्ग है वो एटीएम है, वहाँ पर जो भी हम अपना पुण्य करते हैं उस पुण्य का फल हम स्वर्ग में भोगते हैं। स्वर्ग में हमको अच्छी तरह की चीजें मिलती हैं, खान पान, अच्छे से रहते हैं, तो वो भोग हम लोग स्वर्ग में भोगते हैं। और फिर से जब हमारा पुण्य खत्म हो जाता है तो हम फिर से धरती में आते हैं। पर जो लोग निष्काम भक्ति करते हैं वो लोग वैकुंठ जाते हैं और दोबारा कभी भूलोक पर, धरती पर नहीं आते, उनका मोक्ष हो जाता है। इसलिए निष्काम भक्ति को बड़ा स्थान दिया गया है। तो जब सकाम भक्ति कोई करता है, देवता बनता है, तो देवता बनने के बाद वो स्वर्ग में पुण्य नहीं कर सकता। अब उसको स्वर्ग में जितना पुण्य किया है वो उस पुण्य को भोगेगा, वो स्वर्ग में अब कोई पुण्य नहीं कर सकता है। इसीलिए मनुष्य शरीर को दुर्लभ कहा गया है। पर मनुष्य शरीर से भी दुर्लभ है महापुरुषों का संग, महापुरुषों की संगत। सज्जनों, दो प्रकार की संगत होती है, एक होती है अच्छी संगत और एक होती है बुरी संगत। अच्छी संगत हमें अच्छा बनाती है और बुरी संगत हमें बुरा बना देती है। तो हमें हमेशा अच्छी संगत का साथ देना चाहिए।
सज्जनों, ये जो मनुष्य शरीर दुर्लभ है, पर है क्षणभंगुर, है ये थोड़े से कम समय के लिए। भागवत जी में एक श्लोक लिखा है, दुर्लभो मानुषो देहो देहिनां क्षणभंगुरः तत्रापि दुर्लभं मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। दुर्लभो मानुषो देहो देहिनां क्षणभंगुरः, जो मनुष्य का शरीर है, मानव शरीर है, वो बहुत दुर्लभ है, वो देह दुर्लभ है। देहिनां क्षणभंगुरः, पर है कुछ क्षणों के लिए, बहुत कम समय के लिए, इसकी कोई गारंटी नहीं। जैसे हम कुछ भी सामान लेते हैं, उसमें उसकी गारंटी लिखी रहती है कि ये 5 साल के लिए, 12 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 5 साल के लिए, ऐसे उसमें गारंटी रहती। पर इस शरीर की कोई गारंटी नहीं। कोई 10 साल जीता है, कोई 50 साल जीता है, और जो भगवान की बहुत भक्ति करता है वो ज़्यादा से ज़्यादा 100 साल जी जाता है, उससे आगे वो नहीं जी पाता। तो मनुष्य का शरीर है दुर्लभ, पर है क्षणभंगुर, थोड़े समय के लिए। दुर्लभो मानुषो देहो देहिनां क्षणभंगुरः तत्रापि दुर्लभं मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम्। पर मानव शरीर से भी दुर्लभ महापुरुषों का संग है, महापुरुषों की संगत। बड़े बड़े संत, महात्मा, महापुरुष, उनकी संगत बहुत दुर्लभ है। सज्जनों, जो परमात्मा है, आत्मा है और महात्मा है, ये तीनों एक है। इनके नाम से ही पता चलता है। जैसे परमात्मा, तो परमात्मा के नाम पे आत्मा का शब्द आता है, तो वो हो गई आत्मा। और महात्मा के शब्द में भी आत्मा आता है। तो मनुष्य शरीर महापुरुषों के संगत से छोटा है, महापुरुषों की संगत बड़ी है। मनुष्य शरीर के दुर्लभ होते हुए भी उससे भी ज्यादा बड़ा महापुरुषों की संगत है। क्योंकि जो महापुरुष, जो मनुष्य होते हैं, वो अपने बारे में अच्छे से नहीं जानते। वो ये नहीं जानते कि हम क्या हैं, कैसे हैं, हम कैसे हैं, हम क्या कर सकते हैं, ये सब चीजें नहीं जानते। ये हमें कौन? महात्मा बताते हैं। तो हम ये तो आत्मा से भी जान सकते हैं, परमात्मा से भी जान सकते हैं, क्योंकि ये तीनों एक हैं। तो पहली बात, आत्मा से हम नहीं मिल सकते। आत्मा मृत्यु के बाद ही मिलती है। तो कौन इतना वेट करे, कौन वेट करे आत्मा के लिए? इसलिए हम आत्मा से नहीं मिल सकते। फिर परमात्मा, परमात्मा के लिए सालों साल, बुढ़ापे तक तपस्या करनी पड़ती है। परमात्मा मिल भी जाएंगे तो थोड़े क्षणों के लिए, तो हम अच्छे से उनसे जान भी नहीं पाएंगे, इसलिए परमात्मा नहीं। पर महात्मा तो हमें मिल सकते हैं। महात्मा को परमात्मा ने इसलिए बनाया ताकि धरती पर जितने भी जीव हैं वो उनकी संगत करें और उनका उद्धार हो जाए। इसलिए संतों को, महात्माओं को बनाया गया है। तो ये तो हमने जान लिया कि महापुरुषों जो होते हैं, महापुरुष लोग, उनकी संगत बहुत बड़ी होती है। पर महापुरुषों की संगत से भी दो चीज बहुत बड़ी है। क्या क्या? मनुष्यत्व और मुमुक्षुत्व। मनुष्य शरीर हमें मिला है तो उसमें हमारे पास मनुष्यत्व, मुमुक्षुत्व और महापुरुषों संशय, महापुरुष की संगत होनी चाहिए। इस पर भी एक श्लोक है, दुर्लभम त्रयमेवै देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्व मुमुक्षुत्वम महापुरुष संशयः। दुर्लभम त्रयमेवै, जो ये 3 चीजें हैं वो बहुत दुर्लभ। दुर्लभम तेवै देवानुग्रह हेतुकम। क्या क्या चीज? पहला मनुष्यत्व, जो मनुष्य शरीर है उसमें मनुष्यत्व होना चाहिए। मनुष्यत्व मतलब मनुष्य के लक्षण। कुछ लोग मनुष्य शरीर को प्राप्त करके दानव जैसे काम करते हैं, चोरी करते हैं, गंदे गंदे काम करते हैं, मदिरा पान शराब पीते हैं, ऐसे गंदे गंदे काम करते हैं। तो ये दानव के काम होते हैं। हमें अगर मनुष्य शरीर, तो हम मनुष्य के जैसे काम करें। जैसे अग्निदेव यानी आग अपना काम करती है। आग का काम है रोशनी फैलाना और जलाना। तो जब हम आग के पास जाते हैं, आग में उंगली रखते हैं, तो हमें पीड़ा होती है,
क्यों? अग्नि, आग तो अग्निदेव कहा जाता है ना, वो तो देव है, देव तो रक्षा करते हैं। पर जो अग्निदेव है वो अपना काम कर रहे हैं, उनका यही काम है कि जो आए उसे जलाओ। पर अग्निदेव हमारे मदद में भी आते हैं। जब अंधेरा होता है तब हम माचिस जलाते हैं, जो आग आती है वो रोशनी फैलाती है, तो वो हमारे मदद के लिए। फिर आता है पानी। पानी का मतलब, पानी का क्या काम है? शीतलता देना, प्यास बुझाना और किसी चीज को गला देना। जो पानी होता है, पानी किसी भी चीज को गला देता है, गल जाती। कोई भी चीज अगर हम पानी में डालें तो वो गल जाया करती है। पानी में कोई भी चीज डाले गल जाया करती है। जैसे अगर हम अपना हाथ भी पानी में डाल दें तो वो भी सिकुड़ टाइप से जाता है, गल जाता है। पर जो पानी है वो हमारी प्यास बुझाता है। पानी बहुत जरूरी है, वो हमारी प्यास बुझाता है, हमारे शरीर को साफ करता है। जो हमारा शरीर है, जब हम नहाते हैं, जब हमारा शरीर अशुद्ध हो जाता है, हम किसी अशुद्ध चीज को छू देते हैं, तो उसे पवित्र कौन करता है? पानी। तो पानी भी अपना काम कर रहा है। फिर आते हैं शस्त्र। शस्त्र यानी हथियार। हथियार का काम होता है बचाना और किसी भी चीज को काटना। तो जैसे जितने भी हथियार होते हैं, अगर कोई दुश्मन है, जैसे राजा वाजा की लड़ाई होती है, तो बचने के लिए वो शस्त्र से लड़ाई करते हैं। पर अगर हम शस्त्र से खिलवाड़ करेंगे तो हमारे शरीर में भी चोट लगेगी। पर शस्त्र कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि शस्त्र अपना काम कर रहे हैं। जितने भी शस्त्र हैं, जैसे चाकू हो गया, चाकू से अगर हम खिलवाड़ करेंगे तो वो हमारा हाथ काट देगी। किसी भी शस्त्र से, गोली, बंदूक, हम किसी से भी खिलवाड़ करेंगे वो हमारी को नुकसान पहुंचाती है। फिर आती है हवा। हवा का काम है किसी चीज को सुखा देना और हमें जीवन देना। बिना हवा के हम कुछ नहीं, हम है ही नहीं, हम जी ही नहीं सकते। जो हवा होती है, हवा से ही तो हमें सांस आती है, तब तो हम अभी जी रहे हैं। तो ये है मनुष्यत्व। और ये जो जितनी भी हवा है हमारी सांस, उसे हम बेकार गवा रहे हैं। कबीर दास जी, बहुत बड़े कवि, जब इस दुनिया से जाने वाले थे, मरने वाले थे, तो उनके जितने भी शिष्य लोग थे वो सब बोल रहे थे कि जाते जाते आप हमें कोई अच्छी बात बता के जाइए जिसे हम माने। तो कबीर दास जी ने बोला ठीक है। कबीर दास जी ने कहा, कहता हूँ कह जात हूँ, कह बजाऊँ ढोल। कहता हूँ कह जात हूँ, कह बजाऊँ ढोल, खाली श्वास जात है तीनों लोगों का मूल। तो सब लोग ध्यान से सुन लो, मैं कह के जा रहा हूँ, क्योंकि ये बात कबीर दास जी कह रहे हैं वो कई बार कह चुके हैं। तो सबसे कहते हैं, सब लोग ध्यान से सुनना, मैं कह के जा रहा हूँ, कहता हूँ कह जात हूँ, मैं कह रहा हूँ कह के जा रहा हूँ, ढोल बजा बजा के कह रहा हूँ, सब सुनो। जो ये खाली श्वास है वो तीनों लोग का मूल है। ये तो बात हो गई। जो एक श्वास होती है वो तीन लोग की कीमत के बराबर भी नहीं है। एक श्वास इतनी महंगी। एक स्वस्थ व्यक्ति 1 घंटे में 900 श्वास लेता है और 24 घंटे यानी कि एक दिन में 21,000 सांस लेता है। तो इतनी सारी सांसें हमारी क्या होती है? बेकार जाती है। तो उसमें अब क्या करें? राम नाम का जप करें और महापुरुषों के साथ उनकी संगत में रहें। ये बात कबीर दास जी कहते हैं। फिर मुमुक्षुत्वम, मोक्ष की कामना है। बड़े बूढ़े और भी सबके माता पिता कहते हैं कि हमेशा बड़े इरादे होने चाहिए। तो अब सबको इरादा रखना है कि हम मोक्ष प्राप्त करेंगे। मोक्ष का मतलब कभी भी इस धरती पर ना आना, क्योंकि धरती पे आना, भूलोक पे आना भी एक झंझट है। वैसे तो धरती पर ही हम सारे पुण्य करते हैं, पर यहाँ झंझट है, क्योंकि हमें रोग भी झेलना पड़ेगा, सब चीज झेलनी पड़ेगी। तो यहाँ आना झंझट है, इसलिए हम भगवान का भजन करें, निष्काम भक्ति करें, भगवान से कुछ न मांगे और वैकुंठ धाम को प्राप्त कर ले। ये मुमुक्षुत्वम यानी मोक्ष की कामना होनी चाहिए। फिर महापुरुष संशया। अब इन सब चीजों,
ये तो मनुष्यत्व और मुमुक्षुत्व का तो मैंने थोड़ा सा उदाहरण दिया है, पर इसके बारे में बताता कौन है? महापुरुष संचया, महापुरुषों की संगत। ये इस चीज को महापुरुष बताते हैं। इसलिए सब बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। ये सब जितनी चीज है ये सब हमें गुरुदेव भगवान, महापुरुष, संत लोग बताते हैं। इसलिए हमें उनकी संगत करनी चाहिए। 3 चीज दुर्लभ बताई गई है। अब जो महापुरुष की संगत है उसे हम कैसे जोड़ें? जैसे हम पढ़ाई के समय में कुछ भी जोड़ घटाना करते, वैसे इनकी संगत को कैसे देखें? एक मणि होती है, पारस मणि। पारस मणि में एक विशेषता होती है। हर एक चीज में कोई ना कोई विशेषता होती है। हर एक मनुष्य में कोई ना कोई विशेषता होती है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके अंदर कोई विशेषता ना हो। सबके अंदर कोई ना कोई विशेषता यानी गुण, टैलेंट होता है। तो एक टैलेंट पारसमणि में है कि जो पारसमणि है, अगर पारसमणि को लोहे में छुआ दिया जाए तो लोहा सोना बन जाता है, सोना बन जाता है। इतनी उसके अंदर शक्ति है। एक दोहा है, पारस में अरु संत में बड़ो अंतरो जान, वह लोहा कंचन करे और यह करे आप समान। जो पारसमणि है और संत महात्मा, उनमें बहुत अंतर, क्योंकि पारसमणि को लोहे में छुआने से लोहा पारसमणि नहीं बनता, वो सोना बन जाता है, क्योंकि उसके अंदर इतनी शक्ति नहीं है। क्योंकि अगर एक पारसमणि दूसरे लोहे को पारसमणि बनाएगी तो फिर वो पारसमणि बन जाएगी, तो फिर किसी लोहे को छुएगी वो पारसमणि, ऐसे करके कितने सारे पारसमणि हो जाएंगी। पर जो महापुरुषों का संगत है वो हमें महापुरुष के जैसा ही बना देता है। वो हमें महापुरुष के जैसे ही बना देता है, उन्हीं के जैसे हमें सीख दे देता है। जितने भी महापुरुष होते हैं उनके जितने शिष्य होते हैं, शिष्य जो उनसे शिक्षा प्राप्त करते हैं, वो लोग उन्हीं के जैसे बन जाते हैं। तो बड़ा कौन हुआ, महापुरुष या पारसमणि? महापुरुष बड़े हैं, इसीलिए महापुरुष की संगत को बहुत बड़ा कहा गया है। हमें महापुरुष की संगत करनी चाहिए, महापुरुषों के साथ समय व्यतीत करना चाहिए और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त मतलब सुबह का, जब भगवान आते हैं उस समय का टाइम। हाँ, अगर कोई किसी की नाइट ड्यूटी है तो अलग बात है, कोई अगर थक गया है तो वो उठ सकता है। हमें रोज ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, पूजा पाठ करनी चाहिए। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।